नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने चैनल ज्ञान भारत में फिर आज स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं आपसे यह पूछूं या कहूं कि दोस्तों आपके पैकेट का दिवाला निकलने वाला है या पैकेट का दिवाला निकल रहा है या फिर आपके पैकेट का तेल निकल रहा है, तो आप भला मुझसे पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है, भला यह कौन कर सकता है। तो ये कोई और नहीं, ये पेट्रोल और डीजल कर रहा है। जी दोस्तों, ये पेट्रोल और डीजल ही है जो हमारे पैकेट का दिवाला निकाल रहा है। दोस्तों, एक बात और सुनने में आती है कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर समाज में चर्चा होती है तो जो लोग होते हैं उनसे पूछा जाए या बोला जाए तो वे जिनके पास गाड़ी नहीं होती, मोटर नहीं होती, वे बोलते हैं मुझे कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से, क्योंकि मेरे पास गाड़ी ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फर्क तो पड़ता है, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जब हाई होते हैं तो उसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के भी प्राइसेस हाई होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। उसके साथ जो हमारे बेसिक नीड्स के जो सामान हैं, कपड़ा हो, चाहे चीनी हो, दाल हो, सब्जी हो, फल हो, सब वस्तुएं महंगी हो जाती है। तो इसमें मारा कौन जाता है? हम आम आदमी ही मारे जाते हैं और महंगाई का सामना हम आम आदमी ही करते हैं। तो आइए समझते हैं इस खेल को। खेल शुरू होती है 15 मार्च से। 15 मार्च के बाद हमारे देश में तेल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने तेल के दामों पर समीक्षा करना बंद कर दिया, क्योंकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का जो दाम में उठा पटक देखने को मिल रहा था, उसके चलते ये बंद करना पड़ा। उसके बाद 25 मार्च से लग जाता है हमारे देश में लॉकडाउन, और काफ़ी लंबे लॉकडाउन के बाद जब 31 मई को हमारे देश में लॉकडाउन खत्म होती है, तब सरकार आर्थिक घाटा को मैनेज करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर अपना वैट और सेस बढ़ा देती है। उसके बाद 6 मई से फिर कंपनियां 83 दिन बाद समीक्षा करना शुरू कर देती है, और आज 17वां दिन है जब लगातार तेलों के दामों में इजाफा हुआ है। और आज आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में दिल्ली क्या प्राइस लेवल क्या है, पेट्रोल में किस तरह बढ़ते गया है। किसी दिन 52 पैसे, किसी दिन 43 पैसे, किसी दिन 72 पैसे, किसी दिन 54 पैसे, इस तरह बढ़ते बढ़ते अब पेट्रोल और डीजल के दामों में 17वें दिन लगभग 8.5 रुपये और 9.5 रुपये क्रम से इजाफा हो चुका है। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल का दाम कंपनियां क्यों तय करती हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है, और यह कहानी शुरू होती है 2010 से, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। तब की सरकार ने हमारे देश के तेल की बड़ी बड़ी कंपनियों को जिम्मा दिया कि पेट्रोल के दामों का निर्णय आप करें, और 2014 में फिर हमारे सरकार ने डीजल के दामों पर भी निर्णय लेने का अधिकार हमारे तेल की कंपनियों को दे दिया। तब से डीजल के दामों का निर्णय कंपनियां करती हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि पेट्रोल और डीजल के दामों का निर्णय पहले किस प्रकार किया जाता था। तो पहले महीने में 2 बार पेट्रोल और डीजल के दामों का निर्णय किया जाता है, तो पहले तारीख को और महीने की 16वें तारीख को। और यह निर्णय का आधार था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेलों के दाम में उठा पटक था। जब पहले तारीख को निर्णय लिया जाता था तो मान लीजिए कि उस समय प्राइस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का हाई होगा, तब वही 15 दिनों के लिए निर्णय मान लिया जाता था। यदि मान लीजिए 2-3 दिन बाद लगातार 10 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्राइस में गिरावट आती रही, और फिर 15 तारीख आते आते फिर प्राइस चढ़ गए, के दाम बढ़ गए। तो जो 10 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आई, उसका फायदा हम आम जनमानस को नहीं मिला। यह समझना होगा दोस्तों। और उस समय जब दाम बढ़ते थे तो एकाएक 2 रुपये 3 रुपये बढ़ते थे, और अब जब बढ़ते हैं तो कुछ पैसों में बढ़ते हैं, जैसे 42 पैसे, 54 पैसे, 10 पैसे, 12 पैसे। तो उस समय हंगामा ज़्यादा होता था। लेकिन 2017 में एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम प्रतिदिन तय किए जाएंगे, और यह तय दाम सुबह 6 बजे प्रतिदिन घोषित की जाएगी। इसके लिए पूरे देश के 5 शहरों में ट्रायल किया गया। वे शहर थे उदयपुर, जमशेदपुर, चंडीगढ़, पुडुचेरी और वाईजे। 5 शहरों में ट्रायल के बाद अब हमारे देश में प्रतिदिन उस दिन से पेट्रोल और डीजल के दामों का निर्धारण होने लगा। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अब भी है कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो क्यों रहा है?
तो आइए समझते हैं इस खेल को। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ने के 3 कारण हैं। कारण नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेलों के दामों में उठा-पटक। कारण नंबर 2, डॉलर के मुकाबले रुपए का कमज़ोर होना। हम जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल या कच्चा तेल खरीदते हैं तो हमें डॉलर के रूप में पे करना होता है, और जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो जाता है तो हमें ज़्यादा रुपया पे करना होता है। तभी इस स्थिति में तेल महंगी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कारण नंबर 3 यानी आखिरी कारण तेल और पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा का मुख्य कारण है, और वह है सरकारों द्वारा टैक्स, चाहे वह वैट के रूप में हो, सेस के रूप में हो या एक्साइज ड्यूटी के रूप में हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तेल पर टैक्स लगाने वाला देश है, और वह पूरे तेल पर 69% टैक्स लगाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी सरकारें हमसे कितना कितना टैक्स वसूलती है। सबसे पहले बारी केंद्र सरकार की, जो हमसे पेट्रोल पर 33 रुपये और डीजल पे 32 रुपये टैक्स वसूलती है। और फिर होता है हमारे डीलरों का कमीशन, जो लगभग 4 से 5 रुपये के बीच होता है। और उसके बाद अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग वैट के रूप में हमसे टैक्स वसूलती है। कोई राज्य सरकार 16 रुपये, कोई 17 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 25 रुपये। हर राज्य सरकारें हमसे अलग अलग रूप में टैक्स लेती है। पर आप तो कहेंगे कि मैंने कुछ समय पहले सुना था कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम माइनस में चला गया है या फिर बहुत कम है, फिर हम इतने महंगे रेट पर पेट्रोल और डीजल क्यों ले रहे हैं, या हमें इतने महंगे रेट पर पेट्रोल और डीजल क्यों मिल रहा है। तो अब समझते हैं इस खेल को। तो दोस्तों, 16 जून की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम $40 पर बैरल है, यानी प्रति बैरल। एक बैरल में होता है 159 लीटर, और डॉलर का मूल्य रुपये में अगर हम कन्वर्ट करें तो 76 रुपये 12 पैसा। तो टोटल हिसाब हो जाता है 344 रुपये। जी दोस्तों, 344 रुपये। और हम 1 लीटर के हिसाब से निकालें तो हमें 1 लीटर मिलता है मात्र 19 से 20 रुपये में। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारे गाड़ियों के टंकियों में पहुँचते ये हो जाता है लगभग 80 रुपये के आसपास। तो जो 60 रुपये का मार्जिन है वो हम टैक्स के रूप में भरते हैं। आप समझिए इस खेल को। हम 80 रुपये के तेल पर 60 रुपया टैक्स देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस गर्त में। हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, यानी समाधान की। तो हमने आपको 3 कारण बताए पेट्रोल और डीजल महंगे होने के। तो पहला कारण और जो दूसरा कारण था क्रूड ऑयल में के दामों में उठापटक और डॉलर का रुपए के मुकाबले मजबूत होना, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जो सरकारें हमसे 60-60 रुपया टैक्स वसूल रही है, अगर उसको कम किया जाए तो जनता को, आम आदमी को, गरीबों को काफ़ी राहत मिल सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर आपका क्या विचार है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। तब तक के लिए